मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट टू 5 सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। आपको रेक्टेंगल्स का एरिया बताना है और आपको उसकी साइड बता दी। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होती है, तो पहले वाली लेंथ ले लेना, दूसरी वाली ब्रेथ ले लेना। आंसर तो सेम ही आता है, चाहे 2 3 जा कर लो, चाहे 3 2 जा कर लो। मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर तो सेम ही आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो बस ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, सॉरी लेंथ ब्रेथ गिवन है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो ए पार्ट में लेंथ आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट में लेंथ आपको कितनी गिवन है 12 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 21 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ 21। देखो 12 1 साथ मल्टीप्लाई, 12 की 1 के साथ, 12 1 जा 12, 2 1 कैरी, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25, 252 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। यूनिट का खास ध्यान रखना, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में चलती है। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऊपर ऐसे 2 लिख दिया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर के साथ हुई है ना, ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर की मल्टीप्लाई मीटर के साथ होती है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर की किलोमीटर के साथ किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर की मिलीमीटर के साथ तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से। और एक बात और कि लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आप खुद सेम करोगे उसे। तो देखो सी पार्ट में लेंथ कितनी गिवन है 2 किलोमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 3 किलोमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 3, 2 3 जा 6 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में, तो किलोमीटर स्क्वायर। डी पार्ट की में जो लेंथ आपको गिवन है वो 2 मीटर और ब्रेथ 70 सेंटीमीटर। यूनिट सेम नहीं है ना, दोनों को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 200 और ब्रेथ कितनी है 70। तो देखो 2 7 जा 14, 1 2 3 0 आ जाएंगी, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड सम देखो, सेकंड सम में आपको क्या बोला है, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। अब की बार आपको स्क्वायर का एरिया बताना है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो आपको एक ही साइड बताएगा ना वो, फिर ऑब्वियसली चारों वही हैं फिर साइड। ए पार्ट में आपको साइड की लेंथ बताई है 10 सेंटीमीटर, तो सभी साइड 10 है ना, तो आपको उसका एरिया बताना है। एरिया जब भी निकालना हो ना तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करनी होती है। तो लेंथ में लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ की हमने मल्टीप्लाई की, स्क्वायर में लेंथ भी वही है ब्रेथ भी वही है, यानी साइड को साइड के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो फिर ए पार्ट में आपको साइड कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, तो साइड इंटू साइड, साइड की साइड के साथ मल्टीप्लाई। साइड तो 10 है तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट में आपको साइड की लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14, 14 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में आपको साइड गिवन है 5 मीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर आना था यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला ही लिखना होता है, आपने प्रॉपर वे से आप कर रहे हो ना, तो पहले फॉर्मूला लिखो फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। तो फॉर्मूला हमने लिखा साइड इंटू साइड, अब ये भी साइड भी 5 है, ये साइड भी 5 है, तो 5 5 जा 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो दोनों ही मीटर हैं, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड सम देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो।
आपको 3 रेक्टेंगल में जो लेंथ ब्रेथ है वो ऐसे गिवन है। ए पार्ट में जो लेंथ 9 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर, इस तरह से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है। 3 रेक्टेंगल हो गए, 1 2 3। विच वन हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया, किसका सबसे ज़्यादा एरिया आएगा, और विच वन है स्मॉलेस्ट, और किसका कम आएगा। एरिया की बात हो रही है ना, एरिया में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे फिर हम, और जिसकी मल्टीप्लाई ज़्यादा आएगी उसका लार्जेस्ट एरिया है, जिसकी मल्टीप्लाई कम आएगी उसका स्मॉलेस्ट एरिया है फिर। तो देखो ए पार्ट में आपको लेंथ गिवन है 9 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 6 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 9 ब्रेथ 6, 9 6 जा 54, दोनों ही मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी गिवन है बी पार्ट में 17 मीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू क्या है 17 और ब्रेथ की वैल्यू 3, 17 3 जा 51 मीटर स्क्वायर। लेंथ सी पार्ट में 4 मीटर और ब्रेथ 14 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ 14, 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया ये हमारा। अब देखो उसने पूछा था कि किस रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया और किसका स्मॉलेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा देखो 54, 51 और 56 में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये सी पार्ट में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम 51, इन तीनों में से तो 50 कम ही दिखाई दे रहा है सबसे कम। तो ये जो बी पार्ट में जो रेक्टेंगल है ना उसका सबसे कम है, और सी पार्ट में जो रेक्टेंगल है उसका सबसे ज़्यादा है। तो हमने लिखा रेक्टेंगल इन पार्ट सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया, जो रेक्टेंगल पार्ट सी में है उसका लार्जेस्ट एरिया है, एंड रेक्टेंगल इन पार्ट बी, और जो बी पार्ट में है हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया, उसका सबसे स्मॉल एरिया है। अब देखो फोर्थ सम, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, 50 मीटर लॉन्ग, कितना लंबा है वो 50 मीटर, यानी लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है 50 मीटर है, लॉन्ग लंबाई वही होती है लेंथ ही होती है, तो 50 मीटर उसकी लेंथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, यानी ये मीटर स्क्वायर वही है, ये 300 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एरिया है, आप इसकी यूनिट देख के भी समझ सकते हो, ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये किसकी यूनिट होती है, ये एरिया की यूनिट होती है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ उसकी 50 मीटर गिवन है। तो विड्थ यानी आपको ब्रेथ बतानी है, उसकी विड्थ बतानी है, ठीक है। विड्थ का मतलब ब्रेथ ही होता है। तो आप कैसे बताएंगे, हमें एरिया गिवन है ना, तो बस फिर इसको इसके फॉर्मूला के इक्वल रखेंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमें नहीं पता होगा वो निकाल लेंगे फिर हम। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है 50 मीटर, एरिया हमें कितना गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें पता है कि जो भी रेक्टेंगल की शेप में जिसका भी एरिया निकालना होगा ना वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला, जब भी एरिया की बात हुई है तो फिर उसके फॉर्मूला के इक्वल हमने उसे रख दिया, तो क्या गलत किया फिर। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है 300, हमने यहाँ लिख दिया, इसकी जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 300 इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू तो हमें पता है क्या है वो 50, इंटू ब्रेथ की हमें नहीं पता तो बी रहने दिया। अब देखो 50 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में जो 50 है ना उसके वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड का साइन ही है ये बाय का। तो 300 डिवाइड बाय 50, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 6। अब 6 क्या मीटर या सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो ये अलग थोड़ी ना होगा, ये मीटर में होगी फिर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मीटर। अब फिफ्थ सम देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसको व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, उस पर टाइल्स लगवानी है, टाइलिंग करवानी है उसे,
उसकी कॉस्ट बतानी है, कीमत बतानी है कि खर्चा कितना आएगा, उस पर टाइलिंग करवानी है हमें। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिस पर टाइलिंग करवाने की आपको कॉस्ट बतानी है। वो जो लैंड है ना वो 500 मीटर लॉन्ग यानी उसकी लेंथ 500 मीटर है, 200 मीटर वाइड, वाइड का मतलब ब्रेथ, उसकी ब्रेथ 200 मीटर है। अब किस रेट से टाइलिंग करवानी है, हमें खर्चा तो तभी पता चलेगा ना जब हमें रेट का पता होगा कि कितना खर्चा, उनके किस हिसाब से वो खर्चा ले रहे हैं। तो एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर मतलब एरिया, ठीक है। तो इसमें एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा। पर 100 स्क्वायर मीटर, पर का मतलब फॉर एवरी, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, फॉर एवरी 100 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, क्या रेट लग रहा है, एट द रेट ऑफ ₹8 फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर, हर 100 मीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपये का खर्चा है, ठीक है। तो जैसे 200 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो 16 रुपये लगेंगे, 300 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो 8 3 24 होता है, 24 रुपीज़ लगेंगे। ऐसे ही ये खर्चा है कि आपको एक की वैल्यू नहीं बताई, आपको बताया कि 100 मीटर स्क्वायर के भाई 8 रुपये लगेंगे। तो आप बताओ कि उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। आपने इस प्लॉट पे आपने टाइलिंग करवानी है जिसकी लेंथ ही है और ब्रेथ ही है। तो हमने तो देखा भाई यहाँ मीटर स्क्वायर की बात हो रही है ना यहाँ, यानी कि यहाँ पर एरिया की बात है। एरिया तो वैसे भी हमें निकालना पड़ेगा, तो फिर हमें एरिया पता चल जाएगा। उस एरिया पे हमने टाइलिंग करवानी है तो हमें रेट भी पता है फिर उसका। तो देखो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 500 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 200 मीटर। हमने एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड किया, रेक्टेंगल था ना तभी तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया। लेंथ कितनी है 500, ब्रेथ 200, 5 2 ज़ा 10, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगी। 10 लिख के 1 2 3 4 0, तो 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग है वो 8 रुपीज़ है। हमने 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये 100 डिवाइड में आ गया ₹8/100। हमें तो इतने एरिया पे करवानी है ना टाइलिंग, तो हमने 1 मीटर स्क्वायर का फाइंड किया। अब हम इतने का भी निकाल लेंगे फिर 1 लाख मीटर स्क्वायर, यानी ₹8/100 को हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 1000, 1000 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 8000, ₹8000 लगेंगे फिर आपके। हैंस कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट पर टाइलिंग की कॉस्ट है फॉर 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया, उसका एरिया कितना प्लॉट का 1 लाख मीटर स्क्वायर एरिया, उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है 8000 रुपीज़, ठीक है।